देश के समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं इस समय 80 घाट बनारस में हूँ। हमारे साथ में यहाँ पे बनारस के रहवासी हैं। सर, आपका नाम क्या है? समीर। समीर जी। समीर जी, इस समय देख रहे हैं जो बनारस का चुनावी एक बहुत माहौल 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया है और सरगर्मी फिर से बढ़ गई है। तो जो अभी देख रहे हैं, हिंदुस्तान की सारी पार्टियां एक हो गई हैं और बीजेपी एक तरफ लड़ रही है। तो इसका क्या कारण होगा कि सब अलग हो गए, एक साइड हो गए और एक वो है? एक तरफ हो गए मतलब नहीं समझे। अभी देख रहे हैं सारी पार्टियां एक मिल के लड़ रही हैं और बीजेपी अकेले लड़ रही है। हाँ, नहीं तो बीजेपी की शासन है, बीजेपी चला रही है अच्छा। अब उनको सत्ता में आना है तो एन केन प्रकरण आने की कोशिश करेंगे। लेकिन बोल रहे हैं जनता जान रहे हैं इस समय महंगाई के लेकर जो बात हो रही थी, जहाँ सारी बातें करते हैं, जैसे महंगाई की बात आती है वहाँ पे सरकार भागती है। हमको तो नहीं लगता है कि महंगाई कोई मुद्दा है या महंगाई कभी। आप देखते रहिए कि महंगाई महंगाई कितनी है, क्या चीज़ है, इस पे बहस होनी चाहिए। क्या चीज़ महंगी हुई, कितने सालों में हुई। अब आप कोई भी चीज़, और बीच में 2 साल ऐसा कोरोना काल भी आया जिसमें जो सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया, सभी को राशन से लेके सभी को दवा की व्यवस्था कराना, सब कुछ कराया जो वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं हो पाया। जो विकसित देश थे वो नहीं कर पा रहे थे और भारत में मोदी सरकार ने करके दिखाया। आप यहाँ के बहुत मतलब बनारस के रहने वाले नज़दीकी हैं, तो जी। बनारस की आप जो इंटरनल बातें आप अच्छे से जानते हो, जो बनारस का विकास सच में हुआ है? देखिए, अब जो आपने महंगाई की बात कही ना, जो निगेटिविटी है विपक्ष में, वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते। आप निगेटिव विचार के साथ आपको पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। आप हरदम निगेटिव ये लोग वो हैं जो गिद्ध होता है, उड़ता रहता है, खोजता रहता है आँख नीचे करके। इन्होंने कभी लाश पे राजनीति की, कभी मजदूर पे राजनीति की, कभी दवाई पे, कभी इंजेक्शन पे। तो ये राजनीति निगेटिव साइड में ले जाके इनको और नीचे गिराती चली जा रही है। और सरकार विकास और विकास और विकास पे ही ध्यान दे रही है। उनका एकमात्र एजेंडा है। अभी मोदी जी ने जो सेमी कॉन हुआ है गुजरात में, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार आएगी तो ये विश्व की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से आने वाले 5 सालों में हम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए लोग कहते हैं, अभी मैं ही कल ही पढ़ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका 19वां या 17वां स्थान था, 17-19 पूरे देश में। तमिलनाडु के बाद ये सेकंड हो गया 17 के बाद 22 साल में, जहां महज कुछ करोड़ का, 40-50 करोड़ का ये लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करते थे, वो आज 19,000 के आसपास का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऐसे थोड़ी ना हो रहा है, वो रोजगार भी दे रहा है, सबको पैसा भी दे रहा है। जो ये बेरोजगारी की बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं, तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और काम भी वो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मणिपुर को लेकर मोदी जी को बहुत घेरा जा रहा है। देखिए, लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि मणिपुर पे घेरा जा रहा है, पंजाब कश्मीर में कितनी बार सीज फायर तोड़ा है? आपने कभी ध्यान दिया इस पे? कभी विपक्ष बोला कि ये मोदी जी का अच्छी कार्य है? कश्मीर में अब पत्थर कब चलते हैं? अभी आप तो आतंकवादियों को बैठा के बादाम खिलाते थे, आज पत्थर चल रहे हैं। वहाँ पे विकास हो रहा है, वहाँ पे कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आप इन सब चीज़ों से दूर करते चले जा रहे थे लोगों को। आप अपने एजेंडे को सेट करके कि हम सरकार में कैसे रहें, विकास कहीं नहीं था। अरे, आप कहते हैं कि ये चीज़ खुला, वो उदाहरण देते हैं। आप 48 में इजराइल हुआ था आज़ाद, 47 में हम हुए। वो इतना छोटा सा देश विकसित करके कहाँ से कहाँ चला गया और आप कहाँ हैं? अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि 70 सालों में हमने IIM बनाया, IIT, ये तो बनना ही था। कोई भी बैठता तो वो बनाता आज़ादी के बाद। अरे आप ये बताइए, 48 के बाद रेलवे लाइन जब छोड़ के गए अंग्रेज, 48 से जब तक 2014 तक आपने कितनी रेलवे लाइन बढ़ाई, कितना खाली वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज किया आपने क्या किया?
और आमूल चूल परिवर्तन किया है मोदी सरकारों ने विगत 3 वर्षों में। इलेक्ट्रिफिकेशन से लेके बायो टॉयलेट से लेके देश में निर्मित करने की ये एक हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। तो जब आप कार्य करेंगे, आप लेह लद्दाख की सीमा पे आपने कभी सड़क नहीं बनाई, आपने कभी एडवांस इक्विपमेंट्स हमारे सैनिकों को नहीं दिए, तो आप तो बोलेंगे ना। आप कब साथ दे रहे हैं? आप पाकिस्तान के साथ, जो वो कह रहा है वो आप उसके साथ, चाइना जो बोल रहा है आप उसके साथ। और देश को, जब देश मजबूत होता है तो उसको अस्थिर करने के लिए विदेशी शक्तियां लगती भी हैं। और आप जो मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन में और खुलासा होगा कि कहाँ की शक्तियां उस पर लग रही थी। इसी तरह वो कश्मीर को अस्थिर कर रहे थे कि मोदी जी की सरकार 370 हटते ही के साथ सब खत्म हो गया। आज वहाँ पे विकास का नारा दिया जा रहा है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। आप पत्थर पकड़वाते थे, आज मुहर्रम 35 साल के बाद उसी कश्मीर में मना है, क्यों नहीं और लोग मनवा पाए? पंजाब में इन्फिल्ट्रेशन आप देखिए ना कहाँ हुआ। सीज फायर कभी तोड़ा? इधर भी आप सुने ही नहीं होंगे कि कभी सीज फायर तोड़ा गया। 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर योगी जी भी टारगेट किया जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करके इनकाउंटर कराते हैं। देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि 17 पोजीशन या 19 पोजीशन से सेकंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में आ गया। हजारों करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपनी, ये योगी जी अपने मन की बात करते हैं, कहते हैं और उसको धरातल पे उतार के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते हैं और बना रहे हैं। फिल्म सिटी, कौन मुख्यमंत्री जाके वहाँ पे आज तक फिल्म निर्माताओं से मिला? हाँ, इससे पहले की मुख्यमंत्री जाती थी, सैंडल खरीद के आती थी। सैंडल बम्बई से खरीद के आती थी, कभी फिल्म सिटी वालों से मिलती नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री से। तो आप जब सुरक्षा प्रदान करेंगे तब यहाँ पे उद्योग आएगा। उद्योग आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश भी ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। लोग कहते थे अरे नोएडा चले गए, अब तो इनकी गए काम से, आए फिर 22 में धड़ाके के साथ आए। तो आप, सबसे बड़ी चीज़ है विकास, सुरक्षा, दोनों जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और यहाँ पे वो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। समर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।